कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी, कहीं रोकी ट्रेन तो कहीं सड़कों पर प्रदर्शनकारी। बिलों को बताया किसान विरोधी। भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे किसान, तो पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर जाप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प, मौके पर पुलिस बल तैनात। कृषि बिल पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा झूठ बोलने वाले लोग किसानों के कंधों पर रखकर चला रहे बंदूक। और बिहार विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल, चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 28 अक्टूबर से 3 चरण में शुरू होगी वोटिंग, तो 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है और इसी कड़ी में भारत बंद का जो आह्वान किया गया था वो लगभग अब सफल होता दिखाई दे रहा है। जहां बिहार में खुद ट्रैक्टर लेकर तेजस्वी यादव किसानों को समर्थन देने के लिए सड़कों पर पहुंच गए, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में किसानों का रेल रोको अभियान जारी है। एक तरफ किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से कृषि बिल वापस लेने की भी मांग की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर किसानों के इस प्रदर्शन पर जहां राजनीतिक दल रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, तो वहीं मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। संसद से पास हुए कृषि बिलों के विरोध में आज किसानों का हल्ला बोल जारी है और इसी कड़ी में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। जहां एक तरफ देश भर में प्रदर्शन जारी है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में 3 दिनों के रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेनें रोकी गई हैं। आज के भारत बंद को 31 किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। यूपी बिहार से लेकर पंजाब हरियाणा तक में आज किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। कृषि बिलों के खिलाफ कहीं रेल रोको आंदोलन दिख रहा है, तो कहीं चक्का जाम है। चलिए पहले हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। सबसे पहली तस्वीर पटना की है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और किसानों के साथ ट्रैक्टर पर रैली निकाली। इससे अगली तस्वीर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। तीसरी तस्वीर दरभंगा से है, जहाँ पर किसानों ने भैंसों पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे अगली तस्वीर पंजाब के फिल्लौर से है, जहां पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जाम कर दिया। वहीं राजधानी दिल्ली में भी किसानों के प्रदर्शन के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन चुकी है। और आखिर में आप बेंगलुरु की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और किसानों की हर हलचल पर पुलिस नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी तस्वीर किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और बिलों को वापस लेने की मांग की। शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी।
हमारा प्रोग्राम है जी, जो 250 संगठन हैं किसानों के, उन्होंने हिंदुस्तान बंद का आह्वान किया। हम उसका पूरा जो समर्थन करेंगे और गांव में जो हमारे बंदे पीछे हैं आदमी, वो गांव बंद करवाएंगे और कॉल को हम सफल करेंगे। इस तो अलावा जो साडा ये मोर्चा है लगातार कंटिन्यूटी चलता रहेगा। हजारों की तादाद में इस मोर्चे के शामिल होने के लिए आज लोग आएंगे और लगता है कि अपने। वहीं किसानों की इस प्रतिक्रिया के बाद अब हम आपको पंजाब की वो 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां से आप भारत बंद का सीधा असर देख सकते हैं। पहली तस्वीर पंजाब के रोपड़ से है, जहां खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल भारत बंद में शामिल है। जहां पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा का ये कहना है कि वो हर संघर्ष के लिए तैयार है। इसके बाद अब तस्वीर देख सकते हैं अमृतसर की, जहां कृषि बिलों के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बाद तस्वीरें फरीदकोट की है, जहां पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर कपूरथला में आप भारी मात्रा में किसानों को प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। और आखिर में आप पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला की तस्वीरें, यहाँ भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ। सिमरत कौर बादल ने केंद्रीय वजारत ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ। ਜੋ ਸਭ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਟਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। वहीं पंजाब ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। बात अगर अंबाला की करें तो यहाँ ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन पुलिस बल यहाँ पहले से मौजूद था। इसके अलावा करनाल में भी बिल के विरोध में किसानों ने चक्का जाम कर दिया और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। हरियाणा के बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी बाराबंकी में किसानों ने सड़कों पर आगजनी की और जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रयागराज में भी किसान भारी मात्रा में सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। उधर शाहजहांपुर में भी किसानों को आप इन तस्वीरों में प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। वहीं आज एक तरफ देश भर में किसानों का कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दरअसल कृषि बिल के विरोध में जेपी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बहस बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गई। इसके बाद दोनों दलों में आपस में भिड़ंत हो गई और हाथापाई भी हुई। जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। जब तक किसान एमएसपी लागू बिहार में नहीं होगा, हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। गौरतलब है कि किसान लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए कृषि बिलों को किसान विरोधी बता रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था और ये भारत बंद अब लगभग सफल होता दिखाई दे रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी सुनील सिंह पौरुष इस समय पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की खम्माणो तहसील में मौजूद है। वहां की तस्वीरें उनसे देख लेते हैं, वहां के हालात उनसे जान लेते हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। खम्माणो में इस समय आप मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है किसानों के प्रदर्शन की? पंजाब के हर एक कस्बे से लेकर हम उन इलाकों में पहुंचे जहां पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया है।
फिर चाहे वो गंदा हो, अंबानी हो, या तो हमारे में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो जारी है। यहाँ जो किसान नेता पहुंच रहे हैं वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो उनमें ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि किसानों के जाहिर तौर पर ये लोग नुमाइंदे हैं और किसानों की आवाज उठाने के लिए बाकायदा पूरी तैयारी के साथ इन लोगों ने अपना मार्च निकाला। भारत का ऐलान किया गया था। लगातार किसानों के अंदर जिस तरह से ऊर्जा खत्म करने के काम वो लोग कर रहे हैं, वो बाकी में और पर ये देखा जा सकता है कि किसानों की जो मुहिम है जाहिर तौर पर उसका असर देखने को मिल रहा है। अगर सभी बात की जाए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ किसान भी है, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार है, अधिवक्ता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी तरफ से वो जरूर पहुंचे हैं यहाँ पर। शिव जी, बहुत स्वागत है आपका। आज का जिला प्रोग्राम सीखा हमारे पंजाब के आज पंजाब बंद की आवाज दी गई थी, जगह पे धरने लगाए गए। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਹਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ करांगे। देखिए, बाकी अगर बात की जाए बाकी और अन्य पार्टियों की एक अपेक्षा, यानी कि कांग्रेस है, पार्टी है, टीएमसी है, विरोध कर रही है। सदन में बहुजन समाज पार्टी का उस तरह से विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन आज आप किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं, तो क्या ऊपर से आदेश है कि आपको जाना है? क्योंकि यूपी में तो लगातार आपकी पार्टी किसानों की बस बात कर रही है, लेकिन पंजाब में भी आप कदम नहीं उठा रहे। ये बात नहीं है कि हमने ऑर्डिनेंस का विरोध नहीं किया। हमने हाईकमान की तरफ से ही हमें जो आदेश है उसके मुताबिक हम पार्टी के काम कर रहे हैं और पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि ये मसला पहले किसानों का नहीं है, मजदूर से बाकी समाज के सारे तरह से जो भी समाज को बंदे रहते हैं सारे अंदर मसला, क्योंकि एमएसपी देखे ये विरोध को लेकर लगातार हो ही रहा है। विरोध आप लगातार कर ही रहे हैं और विरोध के साथ साथ हम देख रहे हैं कि देश भर का जो किसान है वो भारत बंद का आह्वान करके अब सड़क पर। ऐसे में कहीं ये तो नहीं किसानों की फसल को लेकर सियासत की फसल है वो धूप में जाए सियासत की फसल, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को भी खुद है किसानों की और आप आएंगे भी नहीं आपको है कि क्योंकि ये राजनीति से ऊपर उठ रहा है, तो इसमें जो मैकेनिज्म भी शामिल है, इसमें जीएसटी भी शामिल है। बिल्कुल सुनील, हम सुन पा रहे हैं और तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किसान काफी आक्रोशित है और लगातार वो सरकार का बस ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे, और यही एक बड़ी वजह है कि आज किसान सड़कों पर हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। खमानू तहसील में किस तरह का इस समय माहौल बना हुआ है, ये तस्वीर भी आपने हम तक पहुंचाई। इसी तरह से लगातार अलग अलग जगह की हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सरदार संगत सिंह अज बहुत खुश है। इन्हें मेरी गल मन्नी ते समझदारी दिखाई, पराली नहीं जलाई, मशीन दी वरतों कीती ते फिर भी इस बार झाड़ च कोई कमी नहीं पाई। सरकार दे आंकड़े साबित करते हैं कि पराली ना जलाउण ते भी फसल पूरी मिलती है। इसे ਲਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ किसान ਭਰਾਵਾਂ ने ਵਿਖਾਈ है समझदारी। हुण है तुहाडी वारी। ਤਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1800 180 1552 ਤੇ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़, ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है और इसी कड़ी में भारत बंद का जो आह्वान किया गया था वो लगभग अब सफल होता दिखाई दे रहा है। जहां बिहार में खुद ट्रैक्टर लेकर तेजस्वी यादव किसानों को समर्थन देने के लिए सड़कों पर पहुंच गए, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में किसानों का रेल रोको अभियान जारी है। एक तरफ किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से कृषि बिल वापस लेने की भी मांग की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर किसानों के इस प्रदर्शन पर राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में जरूर लगे हुए हैं। हालांकि मोदी सरकार की मुश्किलें इन सब के बीच में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया था। इसमें 31 किसान संगठन शामिल हुए हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि संबंधी इस विधेयक के खिलाफ एक ट्रैक्टर रैली निकाली। इससे पहले पंजाब में ही 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की गुरुवार से शुरुआत कर दी गई थी। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं, बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। और देहरादून से प्रतीक पाठक जो इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे वहां के हालचाल जान लेते हैं। किस तरह से क्या कुछ प्रदर्शन का असर नजर आ रहा है? प्रतीक जी, आज भारत बंद की कॉल बुलाई गई थी, किस तरह का असर वहां पर नजर आ रहा है अगर हम देहरादून या समूचे उत्तराखंड की बात करें तो? बिल्कुल पल्लवी, 25 तारीख को किसान यूनियन का देशव्यापी प्रदर्शन था, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। खासकर अगर मैं हरिद्वार जिले की और ऊधम सिंह नगर की बात करूं तो बड़ी संख्या में लोग किसान यूनियन के साथ जुड़कर, छोटे छोटे दल उनके साथ जुड़े हैं और साथ ही बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकालकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जताया है। खासकर किसान यूनियन के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा, उन्होंने काशीपुर में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर निकालकर विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है सरकार को ये बिल कहीं ना कहीं वापस लेना चाहिए। सरकार
किसान विरोधी काम करती नजर आ रही है। ये काला कानून सरकार को वापस लेना होगा। फिलहाल प्रदेश जहां पर देखा जाए तो प्रदेश में मिला जुला असर देखने को किसान यूनियन का दिखता नजर आ रहा है। पल्लवी, बिल्कुल, उत्तराखंड में फिलहाल मिला जुला ही असर नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि किसान भले ही इस समय सड़कों पर है, किसान ने आज हल्ला भी बोला है और पुरजोर कोशिश की जा रही है कि सरकार तक आवाज पहुंच जाए। क्या लग रहा है, वाकई में सरकार सुनेगी? सरकार मजबूर होगी किसानों की आवाज के आगे? क्या सरकार के कानों पर अब जूं रेंगेगी? और जो बार बार मांग की जा रही है एमएसपी को लेकर और मंडियों के निजीकरण को लेकर, क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल पल्लवी, जहां पर देखा जाए 25 तारीख को जो देशव्यापी प्रदर्शन होना था वो तमाम राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो पंजाब हो, चाहे फिर वो हरियाणा हो, चाहे फिर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में ये प्रदर्शन जोरदार दिखता नजर आ रहा है। काशीपुर की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स रैली निकाली गई, जिसके बाद एक स्टेडियम के साथ तमाम सारे दल किसान यूनियन के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं ये हिस्सा लिया और साथ ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। और कहा जा सकता है कि जहां पर कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में किसानों की हालत वैसे भी बुरी है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बिल लाकर सरकार के खिलाफ सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी एक विरोध, सरकार ने अपना खुद विरोध जताते हुए कहा है कि किसान यूनियन जिस तरीके से सड़कों पर उतरती नजर आई तो कहीं ना कहीं मजबूरन से देखा जा सकता है ये बिल वापस सरकार लेने की इच्छुक हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन किसान लगातार विरोध प्रदर्शन जता रहा है और आगे भी कहा जा सकता है किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। शुक्रिया प्रतीक, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। उत्तराखंड में क्या कुछ आज हालात नजर आए और जैसा कि प्रतीक पाठक ने बताया उस हिसाब से उत्तराखंड में मिला जुला ही असर नजर आया है, खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि जैसा कि हम बार बार आपको जानकारी देते रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर प्रदर्शनों का ज्यादा असर नजर आया। दरअसल किसानों की असली चिंता जो है वो एमएसपी को लेकर है, कृषि मंडियों को लेकर है। उन्हें डर है कि नए बिल के प्रावधानों की वजह से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। कुछ संगठन और सियासी दल चाहते हैं कि एमएसपी को बिल का हिस्सा बनाया जाए ताकि अनाज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे ना हो, जबकि सरकार साफ साफ कह चुकी है कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों ने जिन 2 विधेयकों पर मोहर लगाई है उनको लेकर ये पूरा प्रदर्शन है और इन्हीं बिलों को लेकर किसान जो है लगातार सड़कों पर है और किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है और इसी की वजह से आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब में तो किसान जो है इस समय रेल रोको अभियान जो है जारी किए हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर डेरा डाल लिया है किसानों ने और 24 सितंबर से ये आंदोलन शुरू किया गया था जो कि 26 सितंबर तक चलेगा। कर्नाटक में भी आज प्रदर्शन हुआ है, बिल को लेकर कर्नाटक में किसानों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना सुरक्षा नियमों को बनाए रखने के लिए पुलिस बल की अच्छी खासी संख्या में तैनाती की गई है। पंजाब के जालंधर की अगर हम बात करें तो यहाँ किसानों ने अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को ही ब्लॉक कर दिया है। पंजाब में भारत बंद के मद्देनजर सभी मार्केट एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने को कहा है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही नजर आईं, बाकी तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद ही रहे। तमाम दुकानें आज बंद रहीं क्योंकि इन्हें समर्थन दिया गया है किसानों को। वहीं बिहार में भी अच्छा खासा प्रदर्शन आज हुआ है। किसानों के विरोध प्रदर्शन में नेता भी शामिल हुए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली है। बिहार में तो देखिए चुनाव है तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं इस समय किसानों के हितैषी बनते हुए जरूर नजर आएंगे। राजनीतिक रोटियां सेकनी है राजनेताओं को, इसलिए आज तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को निधिदाता के जरिए कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसान विरोधी है और वहीं लगातार वे सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। और प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। और पटना से हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज तेजस्वी यादव ने खुद ने ट्रैक्टर रैली निकाली, किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे, वो किस तरह से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं आज पटना में प्रदर्शन के दौरान? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ दिखाई ये दिया है कि जिस तरीके से खास करके आरजेडी ने तेजस्वी ने अपने ट्रैक्टर रैली निकाल करके अपने पूरी तरीके से वोट बैंक का जो अपने आप को लाने का जो प्रयास किया वो अपने आप में देखने योग्य था। खास करके जितने भी उनके कार्यकर्ता थे वो सारे कार्यकर्ता पूरे तरीके से कृषि जो आपका बिल है उसको लेकर के उन्होंने पूरी तरीके का सीधे उन्होंने किया कि नारेबाजी, सरकार के नारेबाजी उन्होंने शुरू किया था। और सबसे अहम बात ये रहा कि आज तेजस्वी सड़कों पर जिस तरीके से उतरे हुए थे वे साफ दिख रहा था और सरकार के जो विरोध कर रहे थे, कृषि बिल को लेकर के विरोध कर रहे थे,
और सबसे बड़ी बात यह थी कि 80% जनता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते हैं, उन पे सीधे तौर पे वोट बैंक का बातें कर सकते हैं कि वोट बैंक की नई तैयारी करने की बातें खास करके आरजेडी का था। और इसको लेकर के सीधे आरजेडी का जो पहल था, तेजस्वी का पहल था, वो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि सरकार के विरोध में ये सारे कार्य किए जा रहे थे और इसी बिल को लेकर के बिल्कुल अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है मिथिलेश। देखिए बिहार में तो चुनाव है, ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल है मुद्दा लपकने की हर कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। तो बिहार में चुनावों के मद्देनजर आज तेजस्वी यादव ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली है। उनके हिसाब से उन्होंने किसानों के समर्थन में ये रैली निकाली, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही है। बहरहाल पूरे देश भर का किसान इस समय सड़कों पर है और ये कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से कि सरकार के फैसले को बदल दिया जाए। जो 3 विधेयक सरकार लाई है उनमें संशोधन कर दिया जाए या उन विधेयकों को वापस ले लिया जाए। देखने वाली बात यह रहेगी कि जो ये प्रदर्शन आज हुआ है, भारत बंद का आह्वान जो आज किया गया है, उसका क्या कुछ असर सरकार पर पड़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। ये सभी धरना उतना चिर चलेगा जितना चिर मोदी सरकार झुक नहीं जाती।